नमस्कार दोस्तों, मैं तेजवीर सिंह चौहान एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष हिंदी की अगली क्लास लेकर आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे होंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, आप लोग कमेंट करिए और शेयर अवश्य करिए। घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि हम आप तक रूबरू होते रहें, मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे, मेरी बात आप तक पहुँचती रहे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब अवश्य करना है। और ये वीडियो पर आ चुके हैं देखने के लिए, जो नए सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी क्या होगा, मेरी बात आपको समझ में आएगी। साथियों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात किया था, पिछली वीडियो में जो बात हुई है वृद्धि स्वर संधि के विषय में हुई है, उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और उसके आगे साथियों जो हमने बताया था, आपकी जो संधि आती है साथियों, वो आती है आपकी यण स्वर संधि। कौन साथियों आएगी? यण स्वर संधि। तो ये चौथी होती है। साथियों यण स्वर संधि जो होती है, हमने बताया था कि संधि होती है वो दो वर्णों में होती है, दो वर्णों का जो मिलन होता है वही संधि कहलाता है। तो यहाँ भी क्या होगा साथियों, जैसे हमने बताया था कि जो हम बॉक्स के तरीके से समझ कर देखते हैं, पहला बॉक्स और इसके अंतिम में जो कुछ वर्ड आएंगे, सेकेंड साइड क्या होगा, इधर होगा शब्द और इसके प्रारंभ में जो वर्ड आएंगे, इन्हीं के मिलने से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है साथियों, वही संधि कहलाता है। तो जो यण स्वर संधि होती है, इसमें पहले पद के स्थान पर, यहाँ पहला पद मानते हैं तो साथियों इसके स्थान पर यहाँ पर छोटी हो या बड़ी, उसके पश्चात छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, या फिर क्या हो साथियों, ऋण हो। पहले पद के अंतिम वर्णों में या तो छोटी बड़ी हो, अथवा छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, अथवा साथियों ऋण हो। और इसके पश्चात जो दूसरा पद होता है साथियों, इसके पश्चात जो दूसरा पद होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर साथियों क्या होता है, असमान स्वर होता है, असमान स्वर। क्या होगा, ई और ई के पश्चात कोई असमान स्वर आ जाए, उ और उ के पश्चात कोई असमान स्वर आ जाता है, या ऋण के पश्चात कोई असमान स्वर हो जाता है, तो इनके योग से क्रमशः या, व और रा हो जाता है। अब सब में क्या लगा हुआ साथियों, हलंत लगा हुआ है। तो ये साथियों क्या है, ये पहला पद है। पहले पद के अंतिम वर्णों में कहने का तात्पर्य है ऐसा जो पद होगा, यहाँ पर कोई शब्द लिखा होगा, उसके अंत में जो वर्ण आएंगे उनमें से इनमें से कोई एक मिल जाए। सेकेंड साइड इनसे भिन्न, कहने का तात्पर्य है यहाँ पर असमान और समान का मतलब क्या होगा साथियों, असमान का आशय है कि ई अगर इधर मिल रही है तो सेकेंड पक्ष में ई ना मिले। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे दिया है ई और ई, मान लेते हैं इधर क्या मिल जाए, ई मिल जाए और इधर भी ई मिल जाए, तो साथ में क्या हो जाएगा, फिर स्वर हो जाएंगे समान या सजाती हो जाएंगे। तो जब सजाती स्वर हो जाते हैं तो साथ में क्या हो जाता है, तब इनका दीर्घ हो जाता है। ये आपने कहाँ पढ़ा था, दीर्घ स्वर संधि में। तो कहने का आशय ये है कि यहाँ पर यदि ई मिल जाए तो यहाँ पर ई के अलावा समान, मतलब समान ई के साथ में ई ही आए, लेकिन यहाँ पर बोला गया है असमान स्वर साथियों, तो ई के पश्चात कोई मान लेते हैं आ जाए, या यहाँ पर बड़ा आ जाए, इन दोनों को छोड़ करके बाकी कोई भी स्वर आ जाए तो उनके योग से साथ में क्या हो जाता है, या हो जाता है। वैसे ही अगर यहाँ बात करें ऊ में, मान लेते हैं इधर बड़ा ऊ मिल जाए, इधर देख रहे हैं, उसके बाद क्या मिल जाए, आ मिल जाए, तो यहाँ पर साथ में क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, यहाँ पर या हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर यहाँ पर ऋण मिल जाता है, उसके बाद मान लेते हैं आ मिल जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो कहने का आशय यहाँ पर है, पहले पद के अंतिम वर्णों में यदि ई और ई है, उसके पश्चात इससे कोई भिन्न स्वर है तो साथ में क्या होगा, वहां पर असमान स्वर होगा और मिलने से क्या होगा, या बनेगा। ऊ के पश्चात कोई समान स्वर, साथ में क्या बनेगा, वा बनेगा। ऋण के पश्चात कोई समान स्वर, साथ में क्या होगा, रा बनेगा। तो इस क्रम में चलेंगे, हम आगे बात करते हैं इसके विषय में थोड़ा। तो आशा करते हैं ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो समझा ना जा सके, बस फर्क ये होता है थोड़ा ध्यान देना होता है। तो साथियों जैसा कि यहाँ पर देखा आपने, ई और ई के पश्चात कोई असमान स्वर और यहाँ पर क्या होगा साथियों, या आ जाएगा। बहुत बारीक बात है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझना है, विशेष ध्यान देना है आपको। जैसे अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आप
ई और ई एक स्वर को देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक स्वर को देख पा रहे हैं, और यहाँ जो सेकंड पद है, दूसरे पद का जो प्रारंभिक वर्ण है उसके स्थान पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर कोई असमान स्वर होना चाहिए। असमान स्वर का आशय है ई और ई के परे मान लो यहाँ पर छोटा आ भी आ सकता है। तो साथियों यदि छोटा आ यहाँ आएगा तो वो फिर इस पे क्या कार्य करेगा उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे साथियों मान लेते हैं कि पहला पद जो है उसके अंतिम में यहाँ पर छोटी आ जाए और सेकंड साइड क्या आ जाए, सेकंड साइड का मतलब है यहाँ असमान स्वर के स्थान पर, तो असमान और ई और बड़ी ई के पहले कोई भी क्या होगा असमान हो जाएगा। तो फिर साथियों हमने यहाँ अभी क्या लिखा है, यहाँ पर या वारा लिखा हुआ है और सब में हलंत लगा हुआ है। तो साथियों हलंत कब तक है, जब तक यहाँ पर हमें कोई असमान स्वर क्लियर नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ जो पहला पद है ये तो क्लियर है कि इसमें छोटी बड़ी आएगी, इनमें इसको एक आएगा। सेकेंड साइड हमने क्या लिखा है, दूसरे पद के प्रारंभ में असमान स्वर, तो असमान स्वर का आशय तब तक होता है जब तक हमें ये पता नहीं होता है। अब हमें पता चल गया क्या है, यहाँ पर छोटा है, तो ये सेकेंड साइड हो गया, यहाँ पर छोटा आ रहा है। तो साथियों यहाँ पर जैसे भी हलंत देख पा रहे थे, मान लेते हैं यहाँ हलंत है, तो फिर ये छोटा कहाँ मिलेगा, यहाँ आकर मिल जाएगा, और क्या कर देगा साथियों हलंत अलग कर देगा। या ऐसा कह सकते हैं आप, ई और ई के पश्चात जो असमान स्वर आता है उसी की मात्रा साथियों कहाँ लग जाती है, या पर लग जाती है। किस पे लग जाएगी, या पर लग जाएगी। मान लेते हैं कि यहाँ पर केवल ई ही रहता है, परंतु यहाँ पर अभी छोटा था तो क्या हुआ साथियों केवल हलंत हट गया। इसीलिए हमने वर्ण विच्छेद की क्लास को संधि पढ़ाने से पहले पढ़ाया था कि यहाँ पर जैसे आप या हलंत वाला देख पा रहे हैं, तो इसका आशय क्या है, इसका आशय है इसमें भी कोई स्वर नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि पहला पद में भी स्वर होना चाहिए, दूसरे में भी कोई असमान स्वर होना चाहिए। तो साथियों जब स्वर मिलेगा तो कहीं न कहीं क्या होगा, उसी स्वर की जो असमान स्वर होगा उसकी मात्रा यहाँ लगती रहेगी। यदि यहाँ पर साथियों छोटा आएगा तो ये क्या करेगा, या का हलंत हटा देगा छोटा। यदि यहाँ पर बड़ा आ जाए साथियों, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें ई के बाद यदि बड़ा आ जाए तो यही बड़ा की मात्रा साथियों कहाँ आ जाएगी, या पर आ जाएगी। उसी तरीके साथियों क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर बड़ी ई आ रही है, एक मिनट, अगर यहाँ पर क्या साथियों आ रहा है, बड़ी ई आ रही है, और उसके पश्चात साथियों क्या आ जाए, अगर मान लेते हैं ऊ आ जाए, तो साथियों क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर ई और ई में से कोई एक आना तो अनिवार्य है। उसके बाद असमान स्वर मतलब ई से परे कोई यहाँ पर स्वर आ जाए तो फिर क्या होगा, या तो बनेगा ही हलंत वाला, लेकिन ये जो स्वर है ये क्या करेगा, ये इसमें अपनी मात्रा लगा देगा। तो आशय ये है कि ये तो चीजें सेम रहेंगी। यदि पहले पद के अंतिम वर्णों में ई आ रहा है तो या का आना कंफर्म है, लेकिन असमान स्वर जो होगा सेकेंड साइड वाला उसकी मात्रा या पर लग जाएगी। वैसे ही ऊ इधर आ रहा है तो वा का आना कंफर्म होगा, लेकिन यहाँ जो स्वर होगा वो यहाँ पर लग जाएगा, जब लगेगा तो हलंत हट जाएगा। वैसे ही ऋण होगा, ऋण के पश्चात कोई स्वर आता है असमान स्वर तो क्या करेगा, इसका हलंत हटा देगा, और जो भी यहाँ पर असमान स्वर होगा उसकी मात्रा यहाँ पर साथियों लग जाएगी। तो ये होता है बेसिक तरीका किस संधि को आप कैसे पहचानेंगे, सॉरी किस तरीके से करना है पहचानने के लिए, तो ट्रिक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आगे साथियों हम बात करते हैं एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे साथियों दिया होता है अत्यधिक, जैसे साथियों आपको दिया हुआ अत्यधिक, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, या मिल रहा है। तो और या वारा फाइनली कहाँ बनता है साथियों, गण स्वर संधि में। जैसे कि हमने बताया था आपको साथियों, जैसे महात्मा लिखा होता है, जैसे ये लिखा हुआ है महात्मा, तो यहाँ पर आप बड़ा देख पा रहे हैं, और साथियों बड़ा कहाँ बनता है, बड़ा आ बनता है आपका दीर्घ स्वर संधि में। जैसे कपीस लिखा हुआ है, कपीस में बड़ी दिख रही, बड़ी कहाँ बनती है साथियों, दीर्घ स्वर संधि में। जैसे दिया होता है भानुदय, बड़ा वो कहाँ मिलता है साथियों, दीर्घ स्वर संधि में। जैसे यहाँ पर बड़ा मिला आपको, बड़ी मिली, और बड़ा वो कहाँ बनते हैं, ये दीर्घ स्वर संधि में। तो हमने बताया कि दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, दो सजातीय स्वर मिलते हैं तो उनका हमेशा बड़ा हो जाता है। जैसे कि आ और आ मिल जाए साथ में क्या हो जाएगा, उनका बड़ा होगा। वैसे ही बड़ी ई मिल जाए या
छोटी ई में से कोई ई मिल जाए क्या होगा साथियों, बड़ी बनेगी। वैसे ऊ में से कोई ऊ मिल जाए साथियों क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो ऐसे जब शब्द दिए होंगे तो उसके मध्य में देखेंगे कौन सी मात्रा लगी हुई, उसी से आप थोड़ा गेस कर सकते हैं कि कौन सा संधि होगी। तो दीर्घ कहाँ होता है, जब सजातीय स्वर मिलते हैं तो बड़ा बड़ी बड़ा ऊ कहाँ होता है साथियों, ये दीर्घ स्वर संधि में होता है। और गुण स्वर संधि में क्या होता है साथियों, जो आपका गुण संधि था, तो गुण संधि में होता था कि पहला जो पद होता है उसमें छोटा या बड़ा आ जाए, और इसके बाद साथियों क्या होता था, छोटी या बड़ी, और इधर छोटा ऊ या बड़ा, और इधर साथियों ऋण। इसके पश्चात क्या होता था, इनके मिलने से ए ओ आर बनता था। यही नियम लिखा था ना आपने। तो ए का मतलब क्या था, जैसे मिल जाए आपको नरेश, ये फाइनली बन रहा है, जैसे नरेश आ गया, दिनेश आ गया साथियों, राकेश आ गया, बहुत सारे नाम एक ही मात्रा वाले होंगे। आप देखते थे समझ जाएंगे कौन संधि साथियों, गुण स्वर संधि है। जैसे अगर हम ओ की मात्रा की बात करें, जैसे लिखा होता साथियों महोदय, महोदय, ओ की मात्रा कहाँ मिल रही है, गुण स्वर संधि में, यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे लिखा होता साथियों महोत्सव, तो यहाँ पर ओ की मात्रा मिल रही है। आप समझ रहे कौन संधि है साथियों, गुण स्वर संधि। फिर हमने आपको बताया था अर्क से क्या है, ऋषि से, ऋषि से है सप्त ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, महर्षि, कोई भी ऋषि आ जाए तो आप बताएं कौन संधि होगी साथियों, गुण स्वर संधि हो जाएगी। उसके बाद हमने वृद्धि स्वर संधि में आपको बताया था कि छोटा बड़ा के पश्चात ए आई मिल जाए तो आई हो जाता है। जैसे हमने बताया था क्या, एक एक, अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो एक का एक मतलब कि आई की मात्रा मिल रही है, और आई और औ की मात्रा कहाँ मिलती है साथियों, वृद्धि स्वर संधि में। जैसे दिया था साथियों महाऔदार्य या महाऔषध दिया था, तो यहाँ पर औ की मात्रा मिल रही है, तो औ की मात्रा कहाँ मिलती है साथियों, वृद्धि स्वर संधि में, यहाँ मिलती है वृद्धि स्वर संधि में। उसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं फिर से यण स्वर संधि के विषय में। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे होते हैं, या व और रा, या व रा देख पा रहे होते हैं। तो जैसे हमने लिखा साथियों अत्यधिक, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है अत्यधिक, तो अत्यधिक का आशय क्या है, जैसे यहाँ पर आपको या दिखा, या दिखाना आपको, फिर आप समझ जाएंगे कौन संधि है, यण स्वर संधि। या वारा कुछ दिखता है तो आप समझ जाएंगे क्या है, यण स्वर संधि है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि या इधर तो हलंत लगा हुआ है, परंतु यहाँ पर हलंत नहीं है, हलंत नहीं है। इसका आशय है कि असमान स्वर के स्थान पर छोटा आ आया था, क्योंकि यहाँ देखकर आप बता सकते हैं कि या पर कौन सी मात्रा लगी हुई है। तो हमने वर्ण विच्छेद में बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रखा है कि जब किसी भी स्वर व्यंजन पर ना ही हलंत लगा हो, ना ही किसी स्वर की मात्रा दिखाई दे रही हो, तो उसका आशय होता है कि वहां पर छोटा लगा हुआ है। तो यहाँ हलंत लगा होता है और यहाँ नहीं लगा है। इसका मतलब क्या है कि असमान स्वर पे जो छोटा था वो यहाँ पर मिल चुका है। मतलब कि क्या होगा, इसका जो विच्छेद होगा वो क्या होगा, पहले पद में ई रहा होगा, सेकेंड में आ रहा होगा, क्या रहा होगा, आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर देखें आप तो क्या होगा साथियों, अति प्लस क्या होगा, अधिक, क्या होगा, अति प्लस अधिक। अगर यहां से हम बात करें तो आप छोटी बाहर कर सकते हैं, और इधर से बात करें तो हम छोटा बाहर कर सकते हैं। तो यही तो बताया गया है पहले पद के अंतिम वर्णों के स्थान पर, अर्थात यहाँ पर जैसे क्या मिल जाए, ई और बड़ी ई में से कोई एक मिल जाए, तो यहाँ फाइनली या हलंत वाला बनना तय होता है। और जब हमें पता चल जाए कि दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आ रहा है, तो फिर क्या होगा, उसी की मात्रा यहाँ लग जाएगी, तो फिर क्या होगा साथियों, हलंत हट जाएगा। तो इतना हो चुका, ई और आ के आने से क्या हो जाता है, या हो जाता है। अगर यहाँ बात करें साथियों तो क्या होगा, आ बचा रहेगा, ता में क्या हुआ, ई निकल चुकी, क्या बचेगा साथियों, आधा ता बचेगा, इतना बच जाएगा। और इधर से अगर हम बात करें साथियों तो क्या हो देख पा रहे हैं आप, आ निकल चुका है, क्या बचा हुआ है, ठीक बचा हुआ है ना। अगर हम यहाँ क्या करें, फाइनली ये बना था और इसको उठा कहाँ लाना, यहाँ लाना। इससे पहले की संधियों में आप देख रहे थे कि यहाँ जो चीज बन रही थी वो एक स्वर थी, वो एक स्वर थी। तो स्वर क्या होता था, स्वर एक व्यंजन पे लग जा रहा था। जैसे अगर यहाँ कोई स्वर होता तो इस व्यंजन पे लग जाता, क्योंकि यहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ हलंत लगा हुआ है। आशय क्या है कि ये बिना स्वर का व्यंजन है, लेकिन ये भी एक व्यंजन है और ये भी एक व्यंजन है। ये जो व्यंजन है इसमें स्वर लगा हुआ है, परंतु यहाँ नहीं लगा हुआ है। तो जिसमें नहीं लगा होता उसका आशय क्या होता है, आधा होना, और ये या कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा, अत्यधिक, क्या हो जाएगा साथियों, अत्यधिक हो गया ना, अत्यधिक। तो इस तरीके से आपको बहुत ही बारीकी समझना है। और आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के विषय में।
जैसे साथियों दिया होता है, एग्जाम्पल दिया हो सख्यागमन, ऐसा दिया हो, फिर आप देख पा रहे हैं या मिल चुका है ना, या मिल गया, आशय क्या है आप बता देंगे यड़ स्वर संधि है, यड़ स्वर संधि है। इतना तो बता दिया, लेकिन कभी पूछ दे आज इसका विच्छेद क्या होगा, किस तरीके से होगा, या चार विच्छेद के रूप दे दे तो आप क्या बताएंगे। फिर आप या देख पा रहे हैं ना, या देखने का आशय क्या है कि पहले पद के अंतिम में या तो ई रही होगी या तो बड़ी, इनमें से कोई एक ही रहा होगा, इतना तो कंफर्म हो जाता है। उसके बाद हम बात करें कि या पर कौन सा स्वर है, तो या पर जो है बड़ा, इसका मतलब क्या यहाँ पर बड़ा रहा होगा, और फिर इसी के मिलने से क्या हो जाता है या हो जाता है। या इतना कहें कि पहले पद के अंतिम वर्णों में यदि ई या ई मिल जाए तो फाइनली में या ऐसा ही आना तय हो जाता है, यदि इतना बंद हो या ना पता हो। लेकिन हमें पता चला कि सेकेंड पद में बड़ा आ रहा है, तो वही बड़ा क्या करेगा, यहाँ मात्रा लगा देगा, साथ में क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। अब इसको ऐसा तोड़ना है, देखें क्या होता है, तो साथ में क्या होता है सखी होता है, ना कि सखी होता है। तो इसका आशय क्या था, इसका आशय था कि यहाँ पर बड़ी ई रही होगी। उसके बाद सेकेंड साइड में क्या लाना है आ, तो क्या हो जाएगा आगमन हो जाएगा साथियों। अगर यहाँ पर अब देखा जाए क्या निकल के आएगा, बड़ी ई और इधर से बड़ा आ, तो ई देखते ही देखते आप बता देंगे यहाँ पर या होगा, और ये मात्रा यहाँ लग जाएगी, क्या हो जाएगा या हो जाएगा। अब अगर फिर वही तरीका करते हैं नो चेंज का, कि यहाँ पर सा परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से ई निकल चुकी, तो ये क्या हो जाएगा हलंत वाला हो जाएगा, हो जाएगा। और साथ में इधर से आ निकल चुका, क्या हो जाएगा गमन बचता है। और फिर या को उठा कहाँ लगाना होता है, फिर हमने बताया कि ये संपूर्ण है या ये व्यंजन स्वर सहित है और ये स्वर रहित है, तो ये क्या करेगा, ये उठकर यहाँ आ जाएगा और फिर क्या होगा आधा हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा सख्यागमन हो जाएगा साथियों। और साथियों ये आपका वीडियो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है सख्यागमन। तो आप अगर इस तरीके से पूछा जाए कि संधि कौन सी है, तो आप केवल या देख करके ही बता देंगे, या वा आ जाए तो वा देख करके बता देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जैसे साथियों दिया हो अलग अलग करके दिया हो रीत प्लस रीत प्लस अनुसार, ऐसा दिया हो 2015 में आया हुआ है लेखपाल के एग्जाम में, रीत प्लस अनुसार ऐसा दिया हुआ है। तो फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अंतिम जो स्वर मिल रहा है छोटी, इधर से क्या मिल रहा है आ मिल रहा है। जब पहले पद के अंतिम वर्णों में छोटी मिल जाए तो फाइनली या बनना कंफर्म हो जाता है हलंत वाला, और यहाँ पर पता चल जाएगा छोटा आ रहा है तो यही स्वर की मात्रा यहाँ लग जाएगी, हलंत साथियों हट जाएगा। अगर इधर हम बात करें तो क्या बचता है, इतना इधर रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ता से क्या हुआ, जब स्वर निकल चुका तो हलंत लग जाएगा, इतना तो आप जान ही चुके हैं अब तक के। और यहाँ बात करें हम आ निकल जाए तो साथ में क्या बचेगा अनुसार बचता है, और फिर ये स्वर सहित है, ये स्वर सहित रहित है, तो इसको उठा के यहाँ लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा साथियों हाफ हो जाएगा, क्या बन जाएगा रीत अनुसार। क्या बन सकता है साथियों रीत अनुसार। आगे बात करते हैं। तो ये इस तरीके से हो सकते हैं साथियों या वाले। तो आपको देख के बीच में बता देना, अगर या आ रहा है तो साथियों क्या होगा वो जड़ स्वर संधि होगी। जैसे अगला देखते हैं अन्वीषण। अन्वीषण ऐसा दिया हो तो आप देख पा रहे हैं वाह देख पा रहे हैं, इसका आशय क्या है कि जड़ स्वर संधि है। अब यहाँ पर आपको वाह दिखा तो आपने बता दिया क्या होगा यड़ स्वर संधि। इसका विच्छेद किस तरीके से होगा, तो जब वा आता है तो पहले पद के अंतिम में क्या होता है उ और उ में से कोई एक रहता है, साथियों क्या होता है अनु, अनुस्वर होता है, इधर टूट गया अनु। सेकेंड साइड हमें क्या लाना है वा लाना है, तो साथियों क्या होगा यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर हमें एक ऐसा स्वर मिले जिसकी मात्रा क्या वा पर लगी हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इतना मात्रा आने से वा का आना कंफर्म होता है, परंतु वा पर मात्रा जो है वो कहाँ की है आसमान स्वर की तो मात्रा है, तो यहाँ पर जो मात्रा आती है वो यहाँ पर लग जाती है। तो वा पर जो मात्रा है वो कौन सी साथियों वो है बड़ी ई की, तो मतलब क्या होगा अनु प्लस ईश ऐसा होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें क्या निकल के आएगा, इधर से छोटा ऊ निकलेगा
और इधर से बड़ी निकलेगी साथियों। तो उ मात्रा आने से वा आ जाता है, लेकिन ई की मात्रा कहाँ लगेगी, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब फिर इतना बन चुका नियम के अनुसार। अब देख लेते हैं इधर बचता क्या है, साथ में क्या बचेगा, इतना बचेगा क्योंकि वो निकल चुका है, और इधर से क्या होगा, इतना बचेगा। अब इसको उठा के साथ में कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, तो ये हो गया, और ये साथ में क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा साथियों, अनविस्ड। साथियों ये क्या हुआ है, ये आपका 2016, ये भी 2016 के वीडियो में आया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं स्वर संधि से अधिकतर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो आपका 2019 में जूनियर स्टूडेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें 8 क्वेश्चन जो थे संधि के थे, और किस संधि के थे, स्वर संधि के थे, और जो मैक्सिमम थे साथियों वो यण स्वर संधि के थे। तो आगे हम बात करते हैं। जैसे साथियों दिया हो अति प्लस, ये दिया हुआ साथियों, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, छोटी। अब जब छोटी मिल चुकी, ई या ई में से कोई एक मिल गया साथियों, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनल में जो बनना था वो यहाँ पर क्या बनेगा, या तो बन ही जाएगा। इधर क्या आप देख पा रहे हैं, बड़ा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मात्रा लगेगी बड़ा की लग जाएगी। अगर इधर हम बात करें साथ में क्या बचेगा, ई निकल चुकी, इतना बचेगा, और इधर से साथ में क्या बचेगा, इधर से बचेगा आपका 4। अब ये क्या है, जोड़ करके यहाँ आएगा, और ये हलन मतलब आधा, तो साथ में क्या हो जाएगा, अत्याचार। अब पूछ सकता है कि बताइए अत्याचार में उपसर्ग कौन सा है, तो साथ में क्या होगा, इससे वहां पर दिया होगा अत्य, ऐसा है, या अति है, कौन सा उपसर्ग होगा, तो अति होगा, क्योंकि अति प्लस आचार होता है अत्याचार का विच्छेद साथियों। जैसे साथियों दिया होता है स्वागत, एक शब्द दिया हो आपको स्वागत, पूछा जाए इसमें कौन सा संधि है, तो आपको वह दिख रहा है ना, मतलब कौन सा संधि है, यण स्वर संधि है। अब वह पर कौन सी मात्रा है, तो बड़ा की। अच्छा ये बताइए कि वह आने के लिए फाइनल में अगर वह बन रहा है तो पहले पद के अंतिम वर्णों के स्थान पर क्या आएगा, उ आएगा, छोटा हो या बड़ा हो, तो साथ में क्या होगा, इनमें से कोई एक आएगा। अब वहां पर जो मात्रा है वो असमान स्वर की है, अर्थात बड़ा की मात्रा है, तभी क्या बना है, तभी वह बना हुआ है। जिसको ऐसे तोड़ना है तो साथ में क्या होता है, सु होता है कि सु होता है, तो हमेशा हमने क्या पढ़ा है, सु। तो साथ में क्या हो जाएगा, इधर सु हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, आगत, क्योंकि वहां पर जो मात्रा है वो आ की है। तो पहला पद का अंतिम वर्ण छोटा उ प्लस इधर का बड़ा मिलकर साथ में क्या होगा, वाह। अगर इधर देखें क्या बचता है, तो साथियों साथ में क्या बचता है, सा इधर का बचा, इधर से क्या बचा, गत, और ये उठकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और ये तो कंप्लीट था, कंप्लीट का अर्थ है यहाँ पर स्वर था, तो ये उठकर यहाँ आ गया, बचा क्या, सा। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, साथ में क्या हो जाएगा, स्वागत। वैसे ही जैसे दिया होता है सु प्लस अच, या दिया हो आपको ऐसे दिया स्वच्छ, स्वच्छ लिखा हुआ है, और कहे इसका विच्छेद करिए, साथियों विच्छेद इसका क्या होगा, सु प्लस अच, ऐसा होगा साथियों। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से जो छोटा उ निकलेगा और इधर से आ निकलेगा। अब यहाँ पर हमने बताया कि इतना उ देखने के मात्र से ही इधर वा बन जाता है हलंत वाला, परंतु यहाँ पर आ है तो इसकी मात्रा कहाँ लगेगी, यहाँ पर। और इससे मतलब क्या है कि वहां पर कोई मात्रा नहीं थी और ना ही कोई हलंत था। इसका आशय था कि आ पर क्या था, छोटा आ था। तो यहाँ पर जब आपने देखा, अगर हम आगे बात करें यहाँ पर, तो फिर यहाँ से क्या निकाल लेंगे आप, ऊ को निकाल लेंगे, क्या बचेगा, और हलंत वाला सा बचेगा, और इधर से आ निकल चुका है, क्या बचेगा, चा बचेगा और छा बचेगा। और यही वा उठकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये चीज क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, साथ में क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। जैसे कभी पूछे कि स्वागत में बताइए उपसर्ग क्या है, तो आप बताएंगे सु है। जैसे स्वच्छ में पूछे, स्वच्छ में उपसर्ग क्या होगा साथियों, तो क्या होगा, सु उपसर्ग होगा। तो इस तरीके से हो जाता है। तो ये हो जाते हैं या और वा रूप के। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं दृढ़ वाला,
जो तीसरा इसका है कि ऋण के पश्चात यदि कोई असमान स्वर आए तो क्या होगा साथियों, जैसे यहाँ पर दिया हो आपको पितृ प्लस आज्ञा, पूछे इसका संधि क्या होगा साथियों। तो ये मात्रा है किसकी, ऋण की है, अर्थात यहाँ पर क्या आ रहा है, ऋण आ रहा है। तो मतलब कि यहाँ से ऋण मिल गया, इधर से साथ में क्या मिल रहा है हमें, बड़ा मिल गया। तो आपको पता है कि ऋण जब आए तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हलंत वाला रा बचेगा, बनेगा। कब तक बनेगा, जब तक हमें ये वाला पता ना हो। पता चल गया ये क्या है, बड़ा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर मात्रा लग गई और क्या हुआ साथियों, रा हो गया। इतना हो गया। अगर इधर हम बात करें कि अगर हम ये करें, शेष बचेगा और ता से क्या हुआ, ऋण निकला हुआ है मात्र, तो यहाँ पर हलंत वाला ता बच जाएगा ना साथियों। उसके बाद इधर से आ निकल चुका है, क्या बचा, क्या बचा। अब इसको, अब ये चीज क्या होगी, ये उठ करके यहाँ आ जाएगी, तो क्या लिख सकते हैं इसको भी, इसको आप लिख सकते हैं, इतना लिखोगे ना। लेकिन फिर भी हमने आपको बता रखा है वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद में साथियों जब जैसे त्रा बनाते हो आप, त्रा बनाते समय क्या होता है, ता प्लस रा को मिलाते हो ना, तो फिर वही कंडीशन बन रही ना, यहाँ पर ता और रा मिल रहे हैं और रा पर क्या है, बड़ा की मात्रा है। तो साथियों ता और रा मिलकर क्या हो जाएंगे, त्रा, और जो रा पर मात्रा है वो कहाँ जाएगी, त्रा पर। साथियों यहाँ पर क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा। क्या बन जाएगा साथियों, पित्राज्ञा। तो आपने ये देखा, बहुत बारीकियों समझा आपने कि रा मतलब कि पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, भ्राताज्ञा, इस तरीके से आएगा। यहाँ पर त्रा दिखाई दे रहा हो तो आशय क्या होगा वहां पर साथियों, वहां पर भी यण स्वर संधि ही होगी। जैसे एक और देख लेते हैं साथियों, जैसे दिया होता है मात्र इच्छा, मात्र इच्छा ऐसे लिखा हुआ है। पूछे क्या करेंगे, संधि किस तरीके से करेंगे। साथ में क्या होगा, यहाँ पर आपको ऋण दिख रहा है, जब पहले पद की अंतिम में ऋण आ जाए तो मतलब यहाँ पर रा आना कन्फर्म है, लेकिन यहाँ पर ई आ गई तो मतलब ई की मात्रा कहाँ लग जाएगी, असमान स्वर की मात्रा यहाँ पर लग जाती है। तो साथ में क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उसके पश्चात अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या बचता है शेष। तो इतना ये बच जाता है और इधर से क्या बचता है, हलंत वाला ता बच जाता है, और इधर से क्या बचता है, आधा चा और छा बच जाता है। अब ये क्या है, ये उठ करके यहाँ आएगा ना साथियों, तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे हो गया ना। लेकिन आपको फिर भी पता है कि ता और रा आने से क्या हो जाता है, त्रा। अब यहाँ पर मात्रा लगी तो मात्रा यहाँ भी आ जाएगी, तो साथियों क्या हो जाएगा, मातृच्छा। क्या हो जाएगा, मातृच्छा। तो आशा करते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे बातों को कि यण स्वर संधि का अगर ट्रिकी मामला देखें, जैसे आपने देखा अत्याचार, व्यवहार, इस तरीके से अत्यधिक, आप यहाँ पर देख पा रहे थे इनमें सब में क्या हो रहा था, यह मिल रहा था। तो इसका मतलब क्या था, यण स्वर संधि। जैसे आपने देखा स्वागत, स्वच्छ, भ्वाद, इस तरीके से जहां पर वा दिख रहा होगा क्या होगा, या वा रा। तो या भी देख चुके आप, वा देख चुके, रा, तो रा क्या मिलेगा, रा का मिलेगा आपको त्रा, क्योंकि ता और रा। जैसे मातृ इच्छा, पितृ इच्छा, मात्राज्ञा, पितराज्ञा, तो इस तरीके सब में क्या होगा, सब में साथियों आपको ता के नीचे रा मिलेगा, तो उसका जो आशय हो जाता है वो त्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जहां पर आपको इसे मातृ इच्छा, भ्रात इच्छा, मात्राज्ञा, पितराज्ञा ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो वहां पर आप बता देंगे कौन से है साथियों, यण स्वर संधि। मतलब कि जब त्रा मिल जाए तो वही क्या हो जाएगा साथियों, आप बता देंगे कि क्या है, यण स्वर संधि है। तो इस तरीके से क्या होता है, यण स्वर संधि थोड़ा समाप्त होती है। और आगे इसके बाद जो आती है आपकी साथियों अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस क्लास को यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग सहयोग करते रहेंगे इसी तरीके से, जैसा कि काफ़ी लोग सहयोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो बस यही प्यार है कि आप लोगों को इतनी मेहनत देखकर, जितनी मेहनत करते हैं आप लोग, उसी मेहनत को देख कर के हम भी थोड़ा मेहनत कर लेते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं मेरे पढ़ाने से यदि आपका भला हो रहा है तो मुझे पढ़ाने में कोई एतराज़ नहीं है। तो इसी क्रम को जारी रखेंगे आगे धीरे धीरे। और जो कुछ दिक्कतें आ रही हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन सिस्टम है या ऑनलाइन जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ज़्यादा यहाँ पर बताया
थोड़ा बताने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप सामने रूबरू हो रहे होते हैं तो मुझे आपका चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और यहाँ तो क्या है, यहाँ कैमरा है तो फिर यहाँ समझ नहीं सकते हैं आपको हम देख करके, हालांकि है नहीं तो देखेंगे आप, तो फिर वही होता है कि थोड़ा प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी उसका उत्तर अवश्य देंगे। तो साथियों क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।